आज हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के विनोद कुशवाहा सर। आज हम लोग बातचीत करेंगे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है और साथ ही देश के जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरह काम कर रहा है, ये शिक्षा व्यवस्था पर क्या सोच रखते हैं, इस विषय में क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है और किस तरह का सुधार की अवस्था है। क्योंकि हमारा चैनल बेनिफिट टीवी लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते आया है, उसमें सुधार की बात करते आया है। तो सर, विनोद सर, क्या लगता है कि जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह है? पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन काल में भी शिक्षा थी, उसके बाद नीतीश कुमार जी का काल में शिक्षा व्यवस्था का दूसरा रंग हो गया, दूसरा रूप हो गया, और उसके बाद का जो शिक्षा व्यवस्था है उसका भी अलग होगा। तो पहले ये डिफरेंस बताइए कि लालू यादव के शासन में स्कूलें किस तरह थी और उसके बाद क्या प्रगति हुई? देखिए, शिक्षा का जो बात है, संसाधन का अभाव था पहले, लेकिन इससे बेहतर शिक्षा मिलता था लोगों मतलब लालू प्रसाद यादव के टाइम में बेहतर शिक्षा था। हाँ, और उससे भी आगे भी बेहतर शिक्षा था। उससे पहले भी लालू जी था। के भी शासन में बेहतर था। लालू जी के और उससे लालू जी के शासन से पहले भी कांग्रेस शासन में भी शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा अच्छा था। लोगों को माने पढ़ाया जाता था अच्छे ढंग से, टीचर अपनी जवाबदेही को समझते थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो है कि संसाधन पूरा है, संसाधन में कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा पर जो होनी चाहिए काम, जो वास्तव में जो शिक्षा मिलना चाहिए बच्चों को, वह शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन में बाहरी डिफरेंट है। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं तो प्राइवेट विद्यालय जो इतना फल फूल रहा है, क्यों? सरकार का विद्यालय जो है, सरकार का विधि व्यवस्था शिक्षा के मामले में, शिक्षित करने के मामला में ईमानदारी से नहीं कर पा रही है सरकार, और सिर्फ दिखावा ही सब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। व्यवस्था बढ़ा है, संसाधन बढ़ा है, लेकिन जो शिक्षा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, जिस कारण प्राइवेट विद्यालय ज्यादा फल फूल रहे हैं। चूंकि लोगों को तो पढ़ाना है, जो सक्षम लोग हैं जो पढ़ाए अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वहां भेजते हैं, लेकिन गरीब गुरबा का जो बात जहाँ तक किया है, वो गरीब गुरबा के लिए अभी भी इतने आजादी के 78 वर्षों बाद भी उसके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ है शिक्षा के मामले में। सर देखिए, सरकार ने कई योजना चलाई हैं, पोशाक योजना, पुस्तक जो है वो भी मिलता है, साथ में मिड डे मील की योजना है। तो क्या अब मिड डे मील के बारे में बताइए, मिड डे मील से जो शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सरकार का योजना जो है माने आकर्षित करने का बच्चों को, वो अलग चीज है कि मिलता है मिले, लेकिन सरकार का एक यह भी योजना है, भारत में आज तक भारत को साक्षर भारत बनाने का अभियान चलाया है लोग। शिक्षित भारत का किसी के पास कोई अभियान आज तक नहीं चला। अच्छा। आज तक अभी भी साक्षर भारत का, तो सरकार इसी एजेंडा पर काम करती है, लोग साक्षर बने, शिक्षित नहीं हो। अच्छा, यह सरकार का एजेंडा है। अब कहाँ से यह पॉलिसी तय होता है, किस जगह तय होता है, वो लोग जाने, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार शिक्षित भारत बनाने में ईमानदार नहीं है। जो आंकड़ा बता रहे हैं सरकार का कि जो स्कूलों में उपस्थिति है वो काफी बढ़ गया, लेकिन आपके कहने के अनुसार शिक्षा में क्वालिटी नहीं आ रही है, तो क्या क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए सरकार को क्या मांग रखना चाहिए? देखिए, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए पहले तो सबसे पहले है कि सरकार को खुद अपने आप गिरिमान में झांक करके और अपने आप को ठीक करना चाहिए। और जो सिस्टम पर जो बैठे हुए हैं जो पदाधिकारी, वो टीचर पर निगरानी का, टीचर की भी बहाली जो है बड़ी ठोसाई ढंग से हो, जैसे तैसे बहाली ना हो। टीचर टीचर हो, टीचर में नैतिकता हो, टीचर यह जवाबदेही समझे कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को, ईमानदारी से पढ़ाना है। टीचर को भी यह समझना पड़ेगा, और सरकार को भी क्या करना है कि टीचर से दूसरा काम न ले। मेरा मानना है कि टीचर से, अभी टीचर को क्या किया है सरकार ने, उसको है टीचर और किरानी वाला काम लिया जा रहा है, चपरासी वाला काम लिया जा रहा है। अरे उसके लिए आप बहाल कीजिए, आप हर विद्यालय में एक कलर की बहाली कीजिए,
एक देख रेख करने वाला चपरासी की बहाली, जो प्यून है उसकी बहाली कीजिए और टीचर को टीचर रहने दीजिए। अच्छा। और टीचर, चूंकि टीचर जब टीचर रहेंगे तो जरूर पढ़ाई में अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए पदाधिकारी को भी ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि पदाधिकारी अभी सारे लोग किस योजना में कुछ ना कुछ कमाई करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे बेंच जो दिया गया है, जो सुनते हैं कि उसका बजट जो है कितना 6,000 की कितना का है एक बेंच सेट का, लेकिन वो 2,000 का भी नहीं रहता है। अच्छा। तो ये सब जो घोटाला जो है, ये कहीं ना कहीं सरकार के देख रेख में होता है, जो सिस्टम पर बैठे हैं, जबकि उसी जनता के बीच से चुन कर आने वाले लोग सिस्टम चलाते हैं और जनता के पैसा से, गरीब गुरबा के पैसा से उनको वेतन और सुविधा सारी चीज मिलता है। चाहे वो आपको विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, किसी भी जगह पर हो, लेकिन जनता के जो टैक्स लिया जाता है उसी से सबको मिलता है पैसा। तो सबको ईमानदार होना पड़ेगा, और ईमानदार जब होगा तभी जो है, सब लोग जब ईमानदार होंगे तभी जाकर के ये सब चीज सुधरना है। क्योंकि आपके पास अब संसाधन की कमी नहीं रही, जो स्कूल है भवन की भी नहीं कमी है, और कुछ कमी है अगर संसाधन के तो उसमें घोटाला के कारण गड़बड़ा रहा है। अगर घोटाला नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, तो संसाधन भी अच्छे ढंग से होगा। और है भी, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन नियत की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल। सरकार जिस तरह से बिहार में और तमाम देश के जगहों में सरकारी स्कूल की स्थिति और प्राइवेट स्कूल की स्थिति में आसमान जमीन का फर्क है। कहा जाता है कि भारत में, कई लोग का मांग भी उठा है कि भारत में सबको सामान्य शिक्षा मिलना चाहिए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट लागू हो पा रहा भारत में या बिहार में कि सबको समान तरह से शिक्षा मिल रहा है? भारत के कुछ बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बाद में जो कंपटीशन आता है तो वो दोनों को सेम टू सेम एक कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। तो क्या सामान्य स्टार्टिंग पॉइंट है? कैसे इसको मतलब आप देखते हैं? देखिए, अगर वास्तव में अगर ईमानदारी से इस कार्य को किया जाए तो समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। अगर सरकार खास करके सरकारी सिस्टम पर जो बैठे हुए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में, उन सभी का बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और एक शिक्षा लागू, प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, सब में एक समान शिक्षा लागू हो और समान शिक्षा, समान व्यवस्था लागू हो, और खास करके सिस्टम पर बैठे लोग के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, यह अनिवार्य होनी चाहिए, तभी जाकर देश की स्थिति सुधरेगी। जी, आप लीडर भी हैं और कई सामाजिक कार्य में आप हिस्सा भी लेते हैं। सवाल आपसे है कि भारत जैसे देश में जिसमें शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, राजनीतिक मुद्दा शिक्षा क्यों नहीं बनती? जब भी बनता बेरोजगारी बनता है, जब भी बनता है धार्मिक बनता है, बहुत अलग अलग सुशासन बनता है, करप्शन बनता है, लेकिन शिक्षा क्यों नहीं मुद्दा बनता? आखिर शिक्षा ये जननी है विकास का, तो फिर शिक्षा को ये राजनेता मुद्दा क्यों नहीं बनाते? देखिए, चूंकि राजनेता जो हैं, जो अभी तक जो सिस्टम पर जा चुके हैं, उन लोगों का नियत में खोट है। इसके कारण ऐसा, नहीं तो हमारी पार्टी भारतीय लोक चेतना पार्टी शिक्षा पर काम कर रही है। लोगों को बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है एक समान लागू हो, ताकि सबके लिए, जब एक समान शिक्षा लागू हो जाएगा तो सबको आगे बढ़ने का, पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, समाज में भेदभाव की भी कमी आएगी और सब तरक्की करेंगे, देश भी तरक्की करेगा, लोग तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेंगे। बिहार के लोगों से क्या कहना है लाल साहब? बिहार के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा शिक्षा के बनिस्बत? बिहार के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेताओं के भरोसे या जो सिस्टम है उसके भरोसे न रहे, आप भी गैर जिम्मेदार न रहे, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले और बच्चों को स्कूल भेजा करें और उस पर निगरानी करें। बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आप निगरानी करें और समाज में द्वेष भावना न रहे, इसका
पर भी आप ख्याल रखिए, क्योंकि इस दोष भावना के कारण भी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपसी समन्वय रहना चाहिए, चाहे आपके पड़ोस में किसी जाति धर्म के लोग हो, उनके साथ पड़ोसी धर्म का पालन होना चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। इससे समाज में बेहतर माहौल बनता है, जैसे पहले हुआ करता था। पहले समाज में एक माहौल हुआ करता था, तो बच्चे जो है सबके कदर करते थे और बच्चे पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे। और हम लोग के टाइम में हम लोग सुबह में 3 बजे उठ करके भोर में हम लोग पढ़ा करते थे, रात में 9-10 बजे तक पढ़ते थे, ऊपर 3 बजे भोर से पढ़ते। वह समय खत्म हो गया अभी, सिर्फ मोबाइल वगैरह के कारण। तो मोबाइल वगैरह का जो मामला है, ये बच्चों को मोबाइल से दूर रखे और शिक्षा जो है बेहतर ढंग से उसको दिलाने का प्रयास करे और उस पर खुद को निगरानी रखे। बच्चों पर समय दे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आपके पास अगर समय मिलता है तो समय दे और आप निगरानी करें। क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार के भरोसे आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है, सिस्टम पर बैठे लोगों की मंशा अगर ठीक होता तो ये सब कोई प्रश्न नहीं आता। इसलिए मंशा ठीक नहीं है, इसलिए मैं तमाम बिहार के लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाएं और उसका निगरानी भी रखें, ताकि बच्चे भटके नहीं और पढ़ लिख करके देश का अच्छे नागरिक बने, कामयाब हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विनोद कुशवाहा थे और जैसा कि इन्होंने बताया शिक्षा पर इनकी क्या राय है, जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया से ही पता चलता है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं। अगर सरकार तक ये वीडियो पहुंच रही है तो सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि कैसे लोगों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।